और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज से 3 राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। आज से 3 राज्यों के दौरे पर खुद जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज कर्नाटक तेलंगाना जाएंगे पीएम। दोनों राज्यों में कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। हैदराबाद में रैली को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 9,400 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद 11 मई को गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं, यानी कि सीधे तौर पर ये उनका जो दौरा है दक्षिण के द्वार को खोलने जैसा नजर आ रहा है, जिसमें सीधे तौर पर उत्तर के जो तमाम राज्य हैं वहां पर बड़ी जीत मिल चुकी है। लगभग कहा जाए हर ओर इस वक्त भगवा लहरा रखा है और सीधे तौर पर बीजेपी बड़े दमखम के साथ उत्तर राज्यों में इस वक्त मौजूद है। लेकिन अगर दक्षिण की बात करें, दक्षिण की ओर अपने पैर पसारने के लिए और आगे दक्षिण के जो द्वार है बीजेपी के लिए खोलने के लिए आज इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। विकास की सौगात यहाँ मिलने वाली है और बड़ी सौगात देते हुए सीधे तौर पर एक पूरी तस्वीर यहाँ पर दिखाई जाएगी, जिसमें 3 राज्यों का दौरा प्रधानमंत्री का रहने वाला है। आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, हैदराबाद में रैली को संबोधित करेंगे, इसके बाद गुजरात भी जाएंगे। न्यूज रूम चलते हैं, हमारे साथ मेरे सहयोगी गीतू चौहान कनेक्ट है। गीतू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 राज्यों के दौरे पर पहुंच रहे हैं और सबसे अहम कड़ी इसमें ये कि जैसा कि हम देख रहे थे उत्तर के राज्यों पर तो बड़ी तस्वीर दिखाई ही, वहां पर बड़ी जीत दर्ज करवाई ही। लगभग आप देखिए हर जगह बीजेपी का दमखम, एनडीए का दमखम नजर आ रहा है। अब दक्षिण की ओर आगे बढ़ने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बिल्कुल, और कहा जा सकता है कर्नाटक, तेलंगाना और गुजरात के दौरे पर है पीएम मोदी। 2 दिवसीय दौरा रहने वाला है और शुरुआत वो करेंगे बंगलुरु से, जहां पर आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में वो शामिल होंगे। इसके साथ साथ यहां पर एक ध्यान शिविर है, एक ध्यान रूम का भी ये उद्घाटन करेंगे। इसके साथ साथ कहा यह भी जा रहा है कि कई और भी इनके कार्यक्रम होने हैं। तो कुल मिलाकर 1500,000 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री मोदी इन 3 राज्यों को देने जा रहे हैं। और जिस से ये कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है बंगलुरु से, उसके बाद पीएम मोदी का खास दौरा रहना है। पीएम मित्र पार्क की 7 जिस तरह से खासियतें यहाँ पर बताई जा रही है, तो वारंगल में पहले पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन होगा और कुल मिलाकर ये माना जाए कि इसके बाद वो सीधे हैदराबाद पहुंचेंगे, जहां पर कहा जा रहा है कि लगभग 9,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास किया जाएगा। पीएम मोदी हैदराबाद में सिंधु अस्पताल को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तो ये जिस तरह से हैदराबाद के लिए एक बड़ी सौगात होने जा रही है। इसके साथ साथ बताया ये भी जा रहा है कि यहाँ पर हैदराबाद पणजी इकोनॉमिक कॉरिडोर पर स्थित नेशनल हाईवे 167 के गुडेबलूर से महबूब नगर तक के हिस्से को 4 लेन बनाने वाले प्रोजेक्ट्स की आधारशिला भी आज रखी जाएगी। इसके साथ साथ कहा यह भी जा रहा है कि इन दोनों जगह की जाने के बाद गुजरात का दौरा उनका रहने वाला है, यानी कि कल वो गुजरात पहुंचेंगे, जहां पर अमृत महोत्सव में वो शामिल होने जा रहे हैं। सोमनाथ मंदिर का ये विशेष कार्यक्रम और पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के बाद उनका ये कार्यक्रम होना है, जिसके चलते प्रधानमंत्री मोदी कल का विजिट गुजरात के सोमनाथ मंदिर में करेंगे। तो कुल मिलाकर ये विशेष कार्यक्रम है जो कि उनके रहने वाले हैं। 3 राज्यों का दौरा बेहद अहम है। बहुत दिलचस्प ये कि बंगाल हो, बिहार हो, इसके अलावा वो तमाम राज्य हो जो हाल ही में अभी फतेह किए हैं, उसके बाद सीधे सीधे इन 3 महत्वपूर्ण राज्यों में जाना। और जैसा कि इस चुनाव में भी हमने देखा, जहां पर बीजेपी को एक भी सीट नहीं हासिल होती थी, वहां पर भी अब थोड़ी थोड़ी तस्वीर बदलने लगी है, पलटने लगी है, यानी कि अब दक्षिण की ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस हो चुका है। बिल्कुल, और ये ऋतु, ये फोकस जो है उनका अभी नहीं है। तकरीबन 5 सालों से मिशन साउथ उन्हें साधने की जिस तरह से ललक है और जिस तरह से बीजेपी लगातार काम करना चाह रही है, ये कोशिशें लगातार जारी हैं। और शायद यही वजह है जिसके चलते हम देख रहे हैं कि दक्षिण में भी अब धीरे धीरे बीजेपी ने अपना जनाधार बनाना शुरू कर दिया है। लगातार यहाँ पर भी हम देखते हैं कि केंद्र की तरफ से कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको विस्तार से बताया जाता है। कई ऐसे यहाँ पर योजनाएं हैं जिनकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी करना चाहते हैं और शायद
दक्षिण में भी बताना चाहते हैं कि केंद्र की तरफ से अगर बीजेपी की सरकार रहती है और यहां पर भी अगर बीजेपी की सरकार आती है तो डबल इंजन की सरकार बहुत कुछ विकास दक्षिण में कर सकती है। और शायद यही वजह है जिसके चलते हम देख रहे हैं कि मिशन साउथ को अकम्प्लिश करना एक बहुत बड़ा टारगेट है बीजेपी के लिए और धीरे धीरे ऐसा होता हुआ दिख भी रहा है। क्योंकि जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे थे कि दक्षिण में बीजेपी का जाना यानी कुल मिलाकर वहां पर लोगों को यह समझाना, क्योंकि कई विवाद भी हुए। अगर यहां पर हम बात करें हिंदी लैंग्वेज को लेकर, इसका एक अच्छा खासा विवाद रहा है। तो कुछ ऐसी योजनाएं जिनकी शुरुआत अगर केंद्र सरकार करना भी चाहती है तो उनका विरोध हमेशा दक्षिण में देखने को मिला है। इसलिए एक चुनौती दक्षिण बना है बीजेपी के लिए। लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरह से तमाम परियोजनाएं शुरुआत की जा रही हैं, तकरीबन 1,500 करोड़ की परियोजनाएं हैं जिनकी सौगात आज मिलने जा रही है दक्षिण को। तो ये मानिए कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट इसका रहने वाला है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी अपने वर्चस्व को कायम करने की कोशिश करेगी, अपना जनाधार बनाने की कोशिश करेगी, तो एक बहुत अच्छी और बड़ी पहल इसे मानकर ऐसा लगता है। क्योंकि अगर इतनी योजनाओं की शुरुआत दक्षिण में की जाएगी तो जाहिर सी बात है अपने काम को दिखाना केंद्र का एक बड़ा उद्देश्य है। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि मोदी यहाँ पर पहुंचे रहता है। क्योंकि कई जो नीतियां, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि जो दक्षिण के राज्य है वहां पर भारी विरोध भी झेलना पड़ता है। कई नीति, कई पॉलिसीज पर लोग साथ नहीं आ पाते। अब उन नीतियों को सीधे सीधे वहां पर पहुंचाना और उन पर लोगों की हामी करवाना, उन नीतियों को उनके लिए किस तरीके से बहुत सुदृढ़ बनाया गया हो, इस मैसेज को वहां पास ऑन करना, ये इस वक्त बड़ा चैलेंज है। लेकिन इस दौरे से क्या अमृत निकलने वाला है कि आखिर इस मैसेजिंग के जरिए, इन कार्यक्रमों के जरिए, ये जो बड़ी बड़ी रैलीज आयोजित की गई है, इसके जरिए क्या तस्वीर रहने वाली है? बिल्कुल, देखिए पहले तो जनता से संपर्क साधने की भी कोशिश यहाँ पर रहेगी। हैदराबाद में प्रधानमंत्री मोदी की एक जनसभा है। कोशिश यही रहती है कि सबसे पहले तो केंद्र की नीतियों से लोगों को अवगत कराया जाए, किस तरह से सरकार काम कर रही है और डबल इंजन की सरकार अगर बनती है तो क्या उसके फायदे हो सकते हैं। तो यहाँ पर लगातार लोगों को ये समझाने का प्रयास हमेशा से रहा है और इसलिए मिशन साउथ को थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी माना जाता है ऋतु, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं बीजेपी बहुत मेहनत कर रही है। कोशिश यहाँ पर लोगों को समझाने की जा रही है, लेकिन शायद उनके लिए ये इतनी बड़ी चुनौती इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर भाषा एक बहुत बड़ा माध्यम बनती है। और ऐसे में हमने देखा कि जब यहाँ पर 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर काम किया गया था उस वक्त काफी विरोध झेलना पड़ा। जो यहाँ के स्थानीय नेता है या फिर जो यहाँ की लीडरशिप है वो भी ये नहीं चाहती किसी भी तरह से नॉर्थ का जो दबदबा है वो साउथ की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे। इसलिए हमने कई बार ऐसी बातें भी देखी जो कहीं ना कहीं एक तरह से विवादित रही और कुल मिलाकर ये कोशिश की गई साउथ के लीडर्स की तरफ से भी दिखाने की कि जो मोदी है वो पूरे देश को कैप्चर करना चाहते हैं, अपनी नीतियां चलाना चाहते हैं। और हाल फिलहाल हमने लैंग्वेज को भी निश्चित रूप में सबसे बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से वो मैसेज पास ऑन हो पाए, क्योंकि हिंदी भाषी और एक तरह से दक्षिण में जो तमाम भाषाएं हैं उनके जरिए ये मैसेज कन्वे करवा पाना और उस इंटेंसिटी के साथ करवा पाना थोड़ा मुश्किल साबित होता है। बहुत शुक्रिया गीतू तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।